ड्रामा सीरियल तकदीर में आज की एपिसोड में असर रूमी को कॉल करता है और वो उसे ढेर सारी बातें करता है, जिस पर रूमी बहुत खुश होती है। वो अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही होती है, जिस असद से इतना प्यार, इसका हस्बैंड से इतना प्यार करता है। फिर उसके बाद नबील और उसकी बीवी खाने की मेज़ से बैठे होते हैं, तो उसकी मामा कहती हैं कि असद कहाँ है, असद क्यों नहीं आया। तो वो बताते हैं कि असद तो आज कराची चला गया है। तो उसकी मामा कहती हैं कि वो मुझे बता के क्यों नहीं गया, वो तो हर बार मुझे बता के जाता है। वो उसके पापा कहते हैं वो तुम्हें बताना चाह रहा था, उसने तुम्हें कॉल की थी लेकिन तुम सो रही थी, इसलिए उसने हमें बता के चला गया। वो कहती है कि क्या आप अपनी बेटी से पूछते क्या वाकई ऐसे हुआ था। उसकी बेटी भी कहती है हाँ जी मामा वाकई ही ऐसे हुआ था, भाई की कॉल आई थी लेकिन आप सो रही थी, हमने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। वो कहती हैं चलो ठीक है, खाना खाना शुरू कर देती हैं। उस पर नबील कहता है मामा कोई गुड न्यूज़ सुनाएं। जिसकी मामा कहती हैं हाँ सुनाओ, शुक्र है तुम्हारी तरफ से भी कोई गुड न्यूज़ आई। वो कहता है कि मैंने ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। उसकी मम्मा कहती हैं कि ये नबील कहता है कि आपको पापा ने ये बात नहीं बताई। वो उसकी मम्मा कहती हैं हाँ उन्होंने मुझे ये तो बताया था कि तुमने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कितने दिनों के लिए तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है। साथ ही माहिन कहती है हमेशा के लिए ज्वाइन किया है, मैंने इनको कहा था कि आपको अपने ऑफिस में काम करना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा कारोबार असद अकेला कैसे संभालेगा, इसलिए आप दोनों भाई साथ होंगे ना तो बड़ा अच्छा संभाला जाएगा। जिससे उसकी मम्मा कहती हैं कि भाई तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, असद माशाल्लाह इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद इतना बड़ा बिज़नेस संभाल लेगा, लेकिन अगर तुम उसमें ज्वाइन होना चाहते हो तुम्हारी अपने इसमें फ़ायदा है, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। जिस पे माहिन को गुस्सा आ जाता है, वो खामोश हो जाती है। नबील कहता है कि नहीं मामा ऐसी बात नहीं है, मैं भी भाई का साथ दूंगा। तो उसके पापा कहते हैं अच्छी बात है ना, भाई ने ज्वाइन कर लिया, एक से भले दो। और जो है ना वो आजकल तो किसी बाहर के बंदे पर एतबार नहीं कर सकते, तो इसलिए वजह नहीं है कि अपना सगा भाई ही अपने साथ हो। जिस पर उसकी मामा कहती हैं हाँ ये तो आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, आजकल तो अपने साये पे भी एतबार नहीं करना चाहिए। ये कह के वो माहिन की तरफ देखती है, फिर माहिन का गुस्सा आता है, वो खाना वहीं फेंक के तो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। और नबील भी उसके पीछे चला जाता है। वो जाके अपने हस्बैंड से इतना लड़ती है कि आपकी माँ चाहती क्या है, वो दिल में मेरे लिए बुग़्ज़ रखती हैं, जो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अपनी मर्ज़ी के बगैर लाई हुई बहू को कैसे बर्दाश्त करेंगी। मुझे ये बात का समझ नहीं आती, वो क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, वो क्यों मुझे इस घर में एडजस्ट नहीं होने देती, क्यों आपका और असद भाई का आपस में मुकाबला करती हैं। तो उस पर नबील उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान ना हो, लेकिन वो नहीं समझती। जब नबील और उसका हस्बैंड चला जाता है तो वो उसके हस्बैंड से समझाता है कि तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी, कम से कम खाने की मेज़ पे तो ऐसे ना बोला करो, अच्छा वाला खाना खाता हुआ मेरा बेटा खाना छोड़ कर चला गया है, अब सून आ गया है तुम्हें। तो कहती है कि मुझसे धोखेबाजी नहीं होती, जो मेरे मुंह में होता है वही मेरी ज़बान में होता है। मेरे मुंह में मक्खन लगाना, चापलूसियाँ लगाना मेरा काम नहीं है, इस काम के लिए आप भी काफ़ी हैं और आप ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसलिए मुझे इस काम की कोई ज़रूरत नहीं है।